एवरीवन, आज हम कुछ एनोमलीज डेटाबेस के कुछ एनोमलीज पढ़ेंगे। एनोमलीज मतलब आप समझ सकते हैं एक टाइप का प्रॉब्लम है, एक टाइप का हमारे इसमें डेटाबेस में एक टाइप का प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। तो दे आर द प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन पुअरली प्लान्ड रिडंडेंट डेटा इन द डेटाबेस वेयर ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन अ वन टेबल। मतलब एक प्रकार का आता है जब हमने अपना डेटा, जो डेटा हम वैल्यू डाल रहे हैं उसमें जो डेटाबेस है वो हमने पुअरली प्लान कर दिया, मतलब ऊपर नीचे लगा दिया, ऐसी वैसी बना दिया और कुछ वैल्यू एक जैसे डाल दी। रिडंडेंट मतलब होता है एक वैल्यू एक बार डाली, फिर उसी को दूसरी बार भी डाल दी, तीसरी बार भी डाल दी। रिडंडेंट एलिमेंट ही होता है। तो वो और सारा डेटा एक ही टेबल में है, सारा डेटा एक ही टेबल में स्टोर किया है हमने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज एंड स्टोर डेटा इन डेटाबेस वेरी एफिशिएंटली। मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमने मैनेज करना चाहिए डेटा को और स्टोर करना चाहिए वेरी एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमने रखना चाहिए डेटा में। ये बहुत बड़ा रोल है डेटाबेस में, मान सकते हैं। तो इसके टाइप्स है एनोमलीज के। पहला बोल रहा है इंसर्शन एनोमलीज। द नेचर ऑफ डेटाबेस में बी सच दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ required piece of data unless another piece of data unavailable data unless piece of unavailable data is also added। मतलब आपने कोई एक डेटा डाला, उसमें उस एक वैल्यू डाली एक डेटा में, एक कोई फील्ड में या कोई रो में, रो और कॉलम चलते हैं बेसिकली आरडीएमएस में। तो अगर आपने उस एक डाल दी तुमने उसी पे, पर आपको बाद में पता लगी वो तो गलत है, मुझे फिर रीचेक करना चाहिए, फिर नई नई वैल्यू डाल ले हो, तो वो रिडंडेंट एलिमेंट हो जाएगा, मतलब उसमें ओवरराइट कर देगा वो। तो इंसर्शन एनोमलीज होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है कि हम इंसर्ट नहीं कर पाते हैं ऐसी चीज़ में, या कुछ एरर टाइप का बना देता है। मतलब आप दूसरी बार डालोगे तो रीराइट कर देगा, अच्छा मतलब दिखेगा नहीं साफ साफ तुम्हें, ये मतलब समझो इंसर्शन ये होता है। उसके बाद डिलीशन एनोमलीज। अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा कैन बी deleted from a database and deletion can be result in the deletion of any one instead of other required data। मतलब आप एक डिलीट करोगे, कोई डेटा आपने गलत लिख दिया, वो डिलीट कर रहे हो, तो इसमें इफेक्ट कर सकता है वो सारा डेटा को इरेज कर दे इस डिलीशन एनोमलीज से। मतलब ये प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है, उसे हम डिलीशन एनोमलीज कहते हैं। मतलब आप किसी एक, तुम्हें नहीं चाहिए था वो डेटा, तो आप उसको इरेज कर रहे थे, बाई चांस पूरा इरेज हो गया, तो डिलीशन एनोमलीज में आता है। तीसरा है अपडेशन एनोमलीज। इफ वी वांट टू अपडेट और मॉडिफाई अ सिंगल पीस ऑफ डेटा वी विल हैव टू अपडेट ऑल द डेटास। मतलब आपको एक डेटा आपको, मतलब कोई आपने डेटा अपडेट करना था, मॉडिफाई करना था कुछ में, तो वो कह रहा है ऐसा, इसमें एनोमलीज में होता है अपडेशन में ऐसी दिक्कत आती है, या मॉडिफाइंग में ऐसी दिक्कत आती है कि पूरा डेटा मॉडिफाई करना पड़ जाता है कभी कभार ऐसा। तो ये कुछ दिक्कतें होती है डेटाबेस में। इसको अब कुछ दिक्कतें होंगी तो उसको सॉल्यूशन भी पाया गया है। तो इसका सॉल्यूशन पाया गया है नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ एलोमनीज जो भी हमारी आई उसका सॉल्यूशन है। नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस टेक्निक, डिज़ाइन टेक्निक दैट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी एंड eliminates undesirable characteristics like insertion और deletion और अपडेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा एक डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है जिसकी हेल्प से हमारा जो डेटा रिडंडेंसी हटती है, मतलब कम होती है, और एलिमिनेट उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है। जैसे इंसर्शन एलिमिनेट होती है हमारी, डिलीशन एलिमिनेट होती है और अपडेशन एलिमिनेट होती है, इनको एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, ये अनडिजायरेबल है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से इन डेटाबेस में। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब कुछ नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स हैं, ऐसे नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसके, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF के बारे में है। 1NF है। 1NF क्या कह रहा है? अ टेबल इज सेड टू बी इन 1NF इफ एंड ओनली इफ। मतलब हमारी टेबल जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए वो कैसे रहेगी? ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। हमारा पूरा रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं डेटाबेस में, जो हम डेटा डाल रहे हैं डेटाबेस में, वो यूनिक होना चाहिए। एवरी एट्रीब्यूट शुड बी रिमेन हैज़ यूनिक नेम। सो हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी अलग अलग नेम होनी चाहिए। एवरी वैल्यू ऑफ सेल मस्ट बी एटॉमिक। जो हमारी सेल वैल्यू है, सेल मतलब ये रो आई,
रो आई कॉलम आए, जो बीच का उसका सेंटर बनता है जिसमें हम डेटा डालते हैं एक्चुअली उसको सेल बोलते हैं। जो हमारे स्टोर होता है डेटा उसमें, तो उसको सेल बोलते हैं, और जो वैल्यू होती है उसको सेल वैल्यू बोलते हैं। तो एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब आपका एक, आप कोर्स में है, कोर्स प्रोग्राम जैसा, और कंटेंट है उसमें सी प्लस प्लस जावा पाइथन एक साथ हैं, तो डेटा बेस में वो कहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि सब अलग अलग रहने चाहिए। मतलब कंस्टेंट, जो कंस्टेंट है कोड जैसे प्रोग्राम है, एक सी प्लस प्लस के लिए अलग होना चाहिए, दूसरा प्रोग्राम जावा के लिए अलग होना चाहिए, टेबल में अलग अलग रखने चाहिए हमें। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये होता है कि इससे हमारा एक्सेसिंग, मतलब देखने में आसानी रहेगी, यूज़र व्यू को, यूज़र एंड यूज़र को देखने में आसानी रहेगी, मीन्स उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कर रखा है एक्चुअली, और इसमें हॉच पॉच में क्या समझ में आएगा उसका। तो ये होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अ टेबल मस्ट बी इन वन नॉर्मल फॉर्म, मतलब अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डेटा टेबल हमारी है, कैसे रहेगी, जब पहला कंडीशन है उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होनी चाहिए। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइम की एट्रीब्यूट्स, मतलब हमारे नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइम की एट्रीब्यूट्स में। नॉन प्राइम मतलब ये ऐसा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की कहते हैं, और नॉन प्राइम वो नई पार्ट है कैंडिडेट की के। मतलब हमने एक रिलेशन बना रखी है इसमें, देखो आर इक्वल टू ए बी सी डी, और बी ए बी जो डी पे रिलेशन बना रखा है, और बी ने सी पर रिलेशन बना रखा है, पर हम इसमें की ढूंढेंगे पहले। इसमें पता करना है कि हमारी जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है नहीं है। जो हमारी टेबल बनी है आर डी एम एस, वो आर तभी लिखा गया है रिलेशन पे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करेंगे कि सही है, फिर इसके की एट्रीब्यूट्स निकाल लें हम। ए बी के निकालेंगे तो ए बी से हमें डी भी मिल रहा है, और बी से सी मिल रहा है, ए बी सी डी पूरे मिल जा रहे हैं। तो हमारी ये ए बी हमारी प्राइम की एट्रीब्यूट्स होगी, और अगर हम बी लिखेंगे, बी से तो खाली सी मिल रहा है तो बी सी मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ए बी हमारी पूरी प्राइम की एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगी, और सी डी हमारी नॉन कैंडिडेट की होगी। तो अब हम चेक करेंगे कि जो ए बी है वो डी पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये तो पहला वाला फुली फंक्शनली डिपेंडेंस हो गया, क्योंकि ये किसी भी सबसेट में नहीं हो रहा है। अब यहाँ बी टू सी जा रहा है, तो ये नहीं है फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, ये पार्शली डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि ए बी और सी डी है, तो बी और सी डी पे ये देखो, बी और सी पे डायरेक्टली फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ये देखिए आप। तो इसके लिए अलग से टेबल बनेगी, एक बनेगी ए बी डी की, एक बनेगी बी सी की, और एक प्राइम कैंडिडेट की बनेगी, वो बनेगी। तो ये होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे रहेगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कह रहा है, पहला होना चाहिए कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए हमारी टेबल, और दूसरा कह रहा है देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमारे जो डेटा है, जो जो रिलेशन बनी है वो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जैसे हमने यहाँ प्राइम की जो एट्रीब्यूट है वो फुली फंक्शनली और डिपेंडेंट, और नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट से फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, और प्राइम की एट्रीब्यूट हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था इसमें। और वहाँ नॉन प्राइम का कोई जिक्र नहीं हो रहा था, वो हो सकता है, उसको हम ऐसे मान रहे थे। पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होता है, फंक्शनल डिपेंडेंस इज कंसिडर्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इफ एक्स एंड वाई बोथ आर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स, और एक्स और वाई से नॉन प्राइम से नॉन प्राइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। जैसे यहाँ देखिए, ए बी सी रिलेशन है, ए टू बी और बी टू सी। ए टू बी सी है क्योंकि ए हमने की बना दिया, ए से बी मिल रहा है, बी से सी मिल रहा है, कैंडिडेट की बना दी। तो यहाँ ए टू बी ये प्राइम की एट्रीब्यूट, ए हमारा सी के होगा, यहाँ चेक करेंगे ए टू बी सही जा रहा है, और ए टू सी होना चाहिए, तब तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। ये नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम जा रहा है, देख लो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। इसके लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे फिर। अब एक बनेगी हमारी ए बी नाम की, और एक बनेगी बी सी नाम, एक ए सी के लिए बन जाएगी, तो कैंडिडेट एज ये कैंडिडेट की है करके एक के लिए भी बन जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा
थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में, एक की और है BC ना, एक नॉर्मल फॉर्म में और है BCNF, बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारी टेबल बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगी जब वहाँ कोई फंक्शनली डिपेंडेंसी होगा। बस इतना ही है BCNF में कि हमारा जो रिलेशन बनी है वो फंक्शनली डिपेंडेंस होना चाहिए। सिंपल है। अगर हमें कोई रिलेशन दी है, हमें पता करना है कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF और BCNF। ये तो हमारा लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। BCNF में खाली फंक्शनली डिपेंडेंस कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, तो हम BCNF से जाएंगे, BCNF फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, फिर फर्स्ट में होगी वो टेबल दी रहेगी तो फर्स्ट में तो होगी। तो ये कुछ नॉर्मल फॉर्म्स थे और उसके बारे में था एनोमलीज और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।